जब द्रोणाचार्य ने देखा कि सभी राजकुमार अस्त्र विद्या के अभ्यास में निपुण हो चुके हैं, तब उन्होंने निश्चय किया कि अब हमें गुरु दक्षिणा लेने का समय आ गया है। गुरु द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को अपने पास बुलाया और कहा कि अब मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। सभी राजकुमार बड़े प्रसन्न हुए कि गुरुजी आप आज्ञा कीजिए, वही आपके सामने हाजिर करेंगे। द्रोणाचार्य ने सभी कौरव पांडवों से कहा कि तुम लोग पांचाल राज द्रुपद को युद्ध में हरा करके उन्हें पकड़ करके मेरे पास ले आओ। यही मेरे लिए सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा होगी। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, द्रुपद को कोई हानि न हो, वह मुझे जीवित चाहिए। सभी कौरव पांडवों ने बड़ी प्रसन्नता से गुरुदेव की आज्ञा स्वीकार कर ली और सभी ने अस्त्र शस्त्र तैयार किए और एक बड़ी सेना लेकर रथ पर सवार होकर पंचराज देश की यात्रा शुरू की। अर्जुन ने अपनी नीति बताई। अर्जुन ने कहा, हम कुछ लोगों को लेकर के पूरब वाले गेट की तरफ से हमला करेंगे। कौरवों से कहा तुम लोग उत्तर द्वार की तरफ से उस पर हमला करना। लेकिन दुर्योधन को तो कभी भी पांडवों की बात अच्छी लगती नहीं थी। दुर्योधन ने पांडवों से कहा, तुम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग राजधानी के बाहर ही रुको, हम एक छोटा सा काम करके तुरंत ही द्रुपद को बंदी बना करके और गुरु द्रोणाचार्य के हाथों सौंप देंगे। दुर्योधन दुशासन के साथ सेना का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ा। लेकिन पांचाल राज का राजा द्रुपद बहुत ही चालाक था। उसकी जो प्रजा थी वो भी बहुत ही राष्ट्रभक्त थी और प्रजा भी शीघ्र ही मूसल भाले और डंडे लेकर के राजा द्रुपद के पक्ष में आ गई। और राजा द्रुपद को जनता का साथ मिलते ही उसका उत्साह बढ़ गया। वह बड़ी शीघ्रता से किले से बाहर निकलकर अपने भाइयों के साथ आक्रमणकारियों पर बाण वर्षा शुरू कर दी। लेकिन कुछ ही समय में दुर्योधन का घमंड टूट गया क्योंकि उसकी सेना उसे छोड़ करके भागने लगी। जिस समय द्रुपद घमासान बाण वर्षा कर रहा था, उस समय शंख भेरी मृदंग और सिंहनाद से सारी राजधानी गूंज उठी। क्योंकि द्रुपद को हराना इतना आसान नहीं था। उसने भी द्रोणाचार्य के साथ ही एक ही गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी और वो द्रोणाचार्य के समान ही धनुर्धर था। और द्रोणाचार्य के अपने पुराने मित्र द्रुपद से दुश्मनी क्यों हुई थी, इसकी कथा हम आपको पहले सुना चुके हैं। कौरव द्रुपद से हार करके मुंह लटका करके वापस आ गए। इसके बाद पांडवों ने द्रोणाचार्य के चरणों में प्रणाम किया और रथ पर सवार हुए। अर्जुन ने युधिष्ठिर को रोक दिया। नकुल और सहदेव को अपने रथ के चक्कों का रक्षक बनाया। भीमसेन हाथ भीषण गदा लेकर के सेना के आगे आगे स्वयं चलने लगे। अभी द्रुपद आदि वीर कौरवों को हराकर हर्षनाद कर ही रहे थे कि अर्जुन का रथ दिशाओं को गुंजायमान करता हुआ वहां जा पहुंचा। भीमसेन काल के समान हाथ में गदा लेकर के द्रुपद की सेना के भीतर घुस गए और गदा मार मार के हाथियों के सिर तोड़ने लगे। उन्होंने हाथी, घोड़े, रथ और पैदल समस्त सेना को तहस नहस कर दिया। अर्जुन ने उस महान और विलक्षण बुद्धि में बाणों की ऐसी झड़ी लगाई कि पंचाल राज की सारी सेना ढक गई। पहले सत्यजितेन अर्जुन पर बड़ा भीषण आक्रमण किया, परंतु अर्जुन ने थोड़ी ही देर में उसे युद्ध में विमुख कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने द्रुपद का धनुष और ध्वजा काट कर जमीन पर गिरा दिए और 5 बाणों से 4 घोड़ों तथा सारथियों को मार डाला। अभी द्रुपदराज दूसरा धनुष उठाना ही चाहते थे कि अर्जुन हाथ में खड्ग लेकर के अपने रथ से कूद पड़े और द्रुपद के रथ पर जाकर के उन्हें पकड़ लिया। अब अर्जुन द्रुपद को लेकर के द्रोणाचार्य के पास चले। जब कौरवों को पता चला कि अर्जुन ने राजा द्रुपद को पकड़ लिया है, तो वो द्रुपद की राजधानी में जाकर लूटपाट मचाने लगे। अर्जुन ने कहा, भाइयों लूटपाट को रहने दीजिए, तो केवल हमें गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद को ही गुरु के अधीन करना है। इस प्रकार पांडव द्रुपद को पकड़ करके द्रोणाचार्य के पास ले गए। अब उनका घमंड चूर चूर हो चुका था। द्रुपद द्रोणाचार्य को देखते इनके चरणों में गिर पड़े। द्रुपद ने कहा, हे मित्र, हमें क्षमा कीजिए। मैं उस समय राजपाट के मद में ऐसा चूर था कि मैंने आपको नहीं पहचाना, अपने पुराने मित्र को नहीं पहचाना। हे द्रोणाचार्य, हमें क्षमा कीजिए। द्रोणाचार्य ने कहा, द्रुपद, हम बस तुम्हारा घमंड तोड़ना चाहते थे, हम पुरानी मित्रता चालू रखना चाहते हैं। अब द्रोण ने उन्हें मुक्त कर दिया तथा बड़ी प्रसन्नता से सत्कार करके आधा राज्य दे दिया। द्रुपद माकंदी प्रदेश में श्रेष्ठ नगर काम्पिल्य में रहने लगे। उसे दक्षिण पंचाल कहते हैं। इधर द्रोणाचार्य को अर्जुन के पराक्रम से ही उन्हें राज्य प्राप्त हुआ था, इसलिए द्रोणाचार्य अर्जुन से और ज्यादा प्रीत करने लगे। अब कथा शुरू होती है पांडव और कौरवों की दुश्मनी की। द्रुपद राज्य को जीत लेने के बाद राजा धृतराष्ट्र ने पांडुक नंदन युधिष्ठिर को युवराज पद पर बिठा दिया। एक तो युधिष्ठिर धैर्य, स्थिरता, सहिष्णुता, दयालुता, नम्रता और अविचल प्रेम आदि बहुत से लोकोत्तर गुण थे। दूसरे सारी प्रजा चाह रही थी कि युधिष्ठिर ही युवराज हों। धीरे धीरे धर्मराज युधिष्ठिर पूरी जनता में लोकप्रिय होने लगे।
एक बार द्रोणाचार्य कुछ सोच में डूबे हुए थे। तभी सभी पांडव और कौरवों ने देखा और उनके पास आकर के बोले, हे गुरुदेव, आप ऐसे किस सोच में डूबे हुए हैं? द्रोणाचार्य ने बड़ी गंभीर स्वभाव से सभी कौरवों के सामने अर्जुन को बुलाया और कहा, हे अर्जुन, मैं महर्षि अगस्त्य का शिष्य हूं। मेरे पास जो भी विद्या थी वो मैंने आपको दी, जो भी शस्त्र थे मेरे पास वो मैंने सब आपको दिए। द्रोणाचार्य ने कहा, हे अर्जुन, मैं आगे आने वाले समय में इस हस्तिनापुर पर काली छाया देख रहा हूं। हे अर्जुन, मुझसे वादा करो, अगर आगे आने वाला समय ऐसा आता है, अगर तुम्हें हमसे युद्ध करना पड़े तो तुम पीछे मत हटना। अर्जुन ने कहा, हे गुरुदेव, आप क्या कह रहे हो? और अर्जुन उनके चरणों का स्पर्श करते हुए बाईं ओर से निकल गए। पृथ्वी में सर्वत्र ये बात फैल गई कि अर्जुन के समान श्रेष्ठ धनुर्धर और कोई नहीं है। इसके अतिरिक्त भीमसेन की सहायता से पूर्व दिशा और बिना किसी की सहायता के दक्षिण दिशा पर भी विजय प्राप्त कर ली। दूसरे राज्यों के धन वैभव कौरवों के राज्य में आने लगे। उनके राज्य की बड़ी वृद्धि हुई। देश देश में पांडवों की प्रसिद्ध हो गई और सब उनकी ओर आकर्षित होने लगे। पांडवों की दिनों दिन लोकप्रियता देख करके एकाएक धृतराष्ट्र के भाव में परिवर्तन हो गया। दूषित भाव के उदय के कारण वे अत्यंत चिंतित रहने लगे। जब उनकी आतुरता अत्यंत बढ़ गई तब उन्होंने अपने ज्येष्ठ मंत्री कड़िक को बुलाया। धृतराष्ट्र ने कहा, कड़िक, दिनों दिन पांडवों की बढ़ती जा रही लोकप्रियता से मैं चिंतित हूँ। मेरे अंदर बड़ी जलन हो रही है। तुम निश्चित रूप से बतलाओ कि उनके साथ मुझे संधि करनी चाहिए या विग्रह। मैं तुम्हारी बात अवश्य मानूंगा। कड़िक ने कहा, राजन, आप मेरी बात सुनिए, मुझ पर रुष्ट न होइएगा। राजा को सर्वथा दंड देने के लिए उदित रहना चाहिए और देव के भरोसे न रहकर पौरुष प्रकट करना चाहिए। अपने में कोई कमजोरी न आने दे और हो भी तो किसी को मालूम न होने दे। दूसरों की कमजोरी जानता रहे। यदि शत्रु का अनिष्ट प्रारंभ कर दे तो उसे बीच में न रोके। कांटों की नोक भी यदि भीतर रह जाए तो बहुत दिनों तक मवाद देती रहती है। शत्रु को कमजोर समझकर आंख नहीं मूंद लेनी चाहिए। यदि समय अनुकूल न हो तो उसकी ओर से आंख कान बंद कर ले, परंतु सावधान रहे। सर्वदा शरणागत शत्रु पर भी दया नहीं दिखानी चाहिए। साम दाम दंड भेद आदि किसी भी उपाय से अपने शत्रु को नष्ट कर देना ही चाहिए। राजनीति का यही मूल मंत्र है। मंत्री कड़िक ने धृतराष्ट्र को भड़काया। धृतराष्ट्र ने कहा, आपके घर में शत्रु हैं, आपको किसी तरह भी किसी भी हाथ में अपनी और अपने कौरवों की पांडु से अपनी रक्षा करनी चाहिए। वे दुर्योधन से अधिक बलवान हैं। कड़िक ने कहा, हे राजन, क्या आपने सुना नहीं? द्रोणाचार्य ने खुद अपने मुंह से कहा है कि अर्जुन जैसा धनुर्धर इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। हे राजन, अभी भी समय है, उपाय कीजिए। इन पांडवों से कोई भय न रहे और पीछे पश्चाताप भी न करना पड़े। इससे अधिक और मैं क्या कहूँ? हे राजन, इस समय आपका कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है पांडु के पुत्र पांडव। इतना कहकर कड़िक अपने घर चला गया। धृतराष्ट्र और भी चिंता में डूब गए और विचार करने लगे। दोस्त, इसके आगे कथा आपको भाग 10 में सुनने को मिलेगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जो क्रम बाई क्रम महाभारत की कथा सुनने को मिलती रहे।